अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल। चैप्टर नंबर 4 है बायोलॉजी क्लास 9th का, कि सेल थ्योरी जो है वो हमारे पास कैसे बनी, सेल का स्ट्रक्चर कैसे आया, किस तरह से पूरी हिस्ट्री है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ कि अरिस्टोटल वो वाहिद बंदा था, पहला बंदा था जिसने स्ट्रक्चर दिया था और बताया था कि सेल कोई ऐसी मतलब एक चीज़ है, और ये बायोलॉजी में सेल का कुछ हल्का सा कंसेप्ट उसने दिया था। बाकी एंशियंट ग्रीक्स थे, उन्होंने भी कुछ कंप्रिहेंसिव अटैम्प्ट्स की थी बताने के लिए कि नेचुरल वर्ल्ड कैसी है। और सेकंड हमारे पास अरिस्टोटल था, उसने फिर कुछ थोड़ा सा नॉलेज दिया था प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड। लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारे पास वो रॉबर्ट हुक की है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उसने कार्क थिन स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और फिर ऑब्ज़र्व किया कि वो जो कार्क के अंदर है वो जो है क्या चीज़ उसने नज़र आई। उसको नज़र आई कि टिनी एम्प्टी स्पेसेस हैं जिनके अराउंड स्पेसिफिक वाल्स हैं, और वो जो लिटिल बॉक्स थे, ये जो एम्प्टी स्पेसेस थे उसको उसने सेल स्ट्रक्चर सेल का नाम दिया। जो स्ट्रक्चर उसको नज़र आए उसको उसने सेल का नाम दिया। देन उसने कहा कि ये स्मॉल रूम्स भी इनको कह सकते हैं, और टुडेज जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी उसको सेल ही कहा है और पार्ट ऑफ सेल कहा है। और उसने थिक सेल वॉल्स जो हैं वो देखी थी अराउंड द सेल। जो चीज़ उसने देखी थी, कार के अंदर थिन एम्प्टी स्पेसेस थी और उसके अराउंड क्या थी, थिक सेल वॉल थी। देन अगेन आती है कंट्रीब्यूशन रॉबर्ट ब्राउन की। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, मतलब आपको भी इस लेवल तक पता होना चाहिए। देन हमारे पास आते हैं शील्डन। शील्डन ने क्या, शील्डन एक बॉटनिस्ट था और उसने कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं। ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। फिर हमारे पास श्वान आते हैं, इनका पूरा नाम थियोडर श्वान है। ये एक जोलॉजिस्ट थे और इन्होंने कंक्लूजन दिया था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल से मिलके बने हुए होते हैं। इनकी भी स्टेटमेंट सेम थी क्योंकि ये जोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल को स्टडी किया था, और शील्डन जो थे वो बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया था। देन हमारे पास विर्चो आते हैं। विर्चो ने प्रपोज किया था कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं, ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो कैसे अराइज करते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जो पुराने सेल्स हैं उनसे मिलके बनते हैं। तो इस तरह उन्होंने एक अपनी स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने बोला था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम सेल्स। फिर हमारे पास लुइस पास्चर आते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था ऑर्गेनिज्म को दैट बैक्टीरिया जो है वो किस तरह से प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। बैक्टीरिया कुड बी फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। आप एग्जांपल ले लें, अगर आप बना रहे हैं जी योगर्ट बना रहे हैं, दही बना रहे हैं, तो आप जब मतलब पहले बना हुआ दही जब दोबारा डालते हैं किसी दही में तो वो जल्दी बन जाता है। इसी तरह से फ्रॉम ऑल दीज इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट वर लेड टू दी one of the important concept in biology, and this concept is called cell theory. ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, शील्डन ने बताया कि प्लांट्स जितने भी हैं उनके वो सेल से मिलके बने हुए हैं, श्वान ने ये बताया, लुइस पास्चर ने, विर्चो ने अपना एक एक्सपेरिमेंट पेश किया, अपनी एक स्टेटमेंट दी कि ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और लुइस पास्चर ने जो है बताया कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसने एक्सपेरिमेंटली बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है हम एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बना सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए एक थ्योरी पेश की गई जिसका नाम था सेल थ्योरी, और इसके 3 पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। पहला था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। और सेल क्या चीज़ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड थर्ड जो लुइस पास्चर एंड थर्ड जो विर्चो ने स्टेटमेंट दी थी वो ये है कि न्यू सेल्स फॉर्म्ड व्हेन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो हिस्ट्री ऑफ सेल का टॉपिक है वो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।